नमस्कार, केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। गिरफ्तार कर लिए, जेल भेज रहे हैं, फांसी के तख्ते पर लटका रहे, गोली चला रहे सीने में हमारे। आम इस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है। उत्तराखंड की सरकार, होश में आओ, होश में आओ। रवि बड़ोला हत्याकांड, जनता में बढ़ता आक्रोश। पुलिस ने कई लोगों को पुलिस वैन में भर दिया। बात सही है कि सोनू भारद्वाज फिर जमानत पर छूट जाएगा और फिर कोई ऐसी घटना को अंजाम देगा। लोग आंदोलन नारेबाजी कर रहे थे, आरोपी को एनकाउंटर करने को हल्ला बोल मचा रहे थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर लिए, जेल भेज रहे हैं, फांसी के तख्ते पर लटका रहे, गोली चला रहे सीने में हमारे। आम इस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है। उत्तराखंड की सरकार, होश में आओ, होश में आओ। आमी सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो। रवि बड़ोला के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बीते रविवार 16 जून की रात को देहरादून के डोभाल चौक पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें देहरादून निवासी रवि बड़ोला की मौत हो गई और 2 अन्य व्यक्ति घायल हैं। मनोज नेगी और संजय छेत्री अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ये हमला जिन लोगों ने किया उनमें कुछ नाम ऐसे भी शामिल हैं जो पहले से हिस्ट्री शीटर रहे हैं। हालांकि अभी उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन देहरादून उत्तराखंड का वो शहर जहां सत्ता का केंद्र है, जहां तमाम IAS, IPS, तमाम अधिकारी और नेता, CM, उत्तराखंड का सचिवालय सब यही है। ऐसे में खुलेआम देहरादून में ऐसी घटना का होना आम जनता में डर का माहौल पैदा करता है। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे 2-3 दिन से मंडे से जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि रवि बड़ोला जो कि एक बेकसूर था, मतलब हमारे भैया हैं वो बेकसूर थे और मतलब वो सिर्फ अपनी कार लेने आए थे, इसलिए उन पर गोली चला दी गई है। ये एक बहुत ही मतलब मार्मिक हत्या हुई है, जिसका कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस क्षेत्र में यहाँ पर ऐसी गोली मारी जैसी हत्या होगी। और यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं उनकी सिर्फ ये मांग है कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे आने वाले जो लोग ऐसा सोचते भी हैं ना, उनकी रूह कांप जाए कि यार ऐसा नहीं करना है इस एरिया में। क्यों इस एरिया में, क्या पूरे उत्तराखंड में ही क्यों करना है, पूरे इंडिया में क्यों करना है? क्योंकि किसी को गोली मारना है, उसका परिवार है, उसका एक छोटा बच्चा है, उसके मम्मी पापा, मतलब क्या बीतरी होगी। और यहाँ पे जो लोग न्याय मांग रहे हैं ना, उन पर भी मतलब अभी बस में बिठा के ले गए कुछ लोगों को। भारद्वाज के गुर्गों ने और उनके तमाम गुंडाओं ने जिस हमारे भाई रवि बड़ोला की हत्या करी और 2 हमारे भाई छेत्री जी और नेगी जी जो अभी घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट हैं, तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो है आरोपियों के जो अवैध निर्माण का बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनका अवैध निर्माण है, उसको ध्वस्त करने की बात चल रही है। हम पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और जब ये लोग जो है कुछ करने नहीं देते हैं तो फिर उसके बाद कानून को अपने हाथ में भी अगर लेना पड़े तो ले लिया जा सकता है ना। लेकिन ऐसा है कि अब फर्जी मुकदमे इन्होंने लगा दिए हैं, यहाँ पर कई लोगों पर फर्जी मुकदमे लगे हैं, जिसमें हम 2 भी हैं। और इसके अलावा जो है अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ लोगों को उठा दिया जाता है। तो हमारी क्या मांग है? हमारी सिंपल मांग है कि इस उत्तराखंड में अब क्या हो रहा है कि भारी लोग आकर इस प्रदेश में जो है पहाड़ियों पर गोली चलाकर जो है रफा दफा हो जा रहे हैं। तो ऐसे आखिर कब तक चलेगा? क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है लगातार होती जा रही हैं और ये आज की बात नहीं है। इससे पहले अंकिता भंडारी वाला केस अगर आप जानते होंगे तो अंकिता भंडारी को भी ऐसे किया था। इसके अलावा और लोगों के साथ भी ऐसी होता। हमारी मांग है जो फर्जी मुकदमे हैं ये तत्काल वापिस हो, इसके अलावा नहीं तो फिर उग्र आंदोलन के लिए उत्तराखंड पुलिस तैयार रहे। जो गुनहगार हैं उन्हें सजा दी जाए, फांसी की सजा हो जाए उन्हें, और बाकी जो रवि बड़ोला की मिसेज है उनको नौकरी दी जाए, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, जो घायल हैं उन्हें 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनका अच्छे से इलाज किया जाए। बंद करके ठीक है ना, हमें बंद कर दीजिए, हमें तो अच्छा है, गर्मी हो रही है, पकाना नहीं पड़ेगा घर में, और भी अच्छा है, फैमिली को भी ले जाइए, हम तो कहते हैं। लेकिन यह है कि न्याय के लिए हम लोग सड़कों पे तो आएंगे। यहाँ देसी और पहाड़ी की बात नहीं है, हम कहते हैं ये पहाड़ सबका है, लेकिन शांति से।
अगर कोई बदतमीजी करेगा तो फिर हम पहाड़ी एकजुट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप पहाड़ियों को शरीफ मत समझिए। पहाड़ी तब तक शरीफ है जब तक पहाड़ में उसे तमीज़ से और रिस्पेक्ट से रहने दिया जा रहा है। अगर जिस दिन पहाड़ी के साथ बदतमीजी होगी तो फिर पहाड़ी बदतमीज़ बनने में देर भी नहीं लगाता है। तो इसीलिए आंदोलन को अगर हम खड़ा कर सकते हैं तो उस आंदोलन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन नेताओं से रिक्वेस्ट है ये कि प्लीज़ आप अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो ऐसे हमारे बच्चों को, हमारे भाई बंधों को ऐसे उठवा के क्या जाहिर करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप इतने पावरफुल हैं। पावरफुल थे तो एक बच्चे को आप जिंदा ला के दिखाते ना, उस बच्चे को आप बचा के दिखाते, हम तब समझते हैं कि आप पावरफुल हैं। पावर तो आपकी कहीं दिखाई नहीं दे रही है ना। रात भर परिवार वाले पूरे अस्त व्यस्त रहे, पूरे वो उस बच्ची के, उस छोटे बच्चे के बारे में सोचिए ना, जो 4 साल का बच्चा है, वो रो रहा है अपने पापा के लिए। आप जेब में फ़ोन होते हुए उस बच्चे को ढूंढ नहीं पाए, आप हमारे लोगों को पावर दिखा रहे हैं। क्या पावर दिखाएंगे? आप ले जाइए जितने आपको चाहिए। को पता है कि किसने क्या किया, लेकिन जिस बंदे ने ऐसा काम किया उसने टीवी जोर से, मतलब टीवी का शोर शराबा, दरवाजे बंद कर मजे से फैन के नीचे सो रखा है। मतलब इतना नॉर्मल कि कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ हुआ ही नहीं इस मामले में। लेकिन जो आसपास के पड़ोसी थे वो सारे घूम रहे थे बाहर, उनको तो सारी घटना का पता है। क्योंकि एक छोटी सी गाड़ी के मामले में तो इतना बड़ा विवाद नहीं हो सकता, लेकिन जो भी हो, कहीं ना कहीं सरकार की, प्रशासन की और पुलिस की नाकामयाबी है कि लोगों को डर ही नहीं है कानून का डर यहाँ पे उत्तराखंड में ख़त्म हो चुका है। कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। नहीं तो इस तरह का घटनाक्रम कभी भी हमने उत्तराखंड में तो कम से कम नहीं सुनने को मिला। तो युवा लड़ रहे हैं, उनको उठा के गाड़ी में भर के उन पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। ये सारे फर्जी मुकदमे इनसे हटाए जाएं और सभी लोग आपस में एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, तभी हमारा उत्तराखंड सेफ रह पाएगा। वरना सब लोगों को ये दहशत हो चुकी है कि ऐसे गुंडे हर दिन किसी ना किसी का मर्डर करते रहेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।